प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से नई वीडियो में आप सभी का। तो आज की वीडियो दोस्तों होने वाली है बीएसटीसी 2023 की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान जीके के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं जो कि बीएसटीसी 2023 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है ना। देखिए आज की क्लास में राजस्थान जीके के 30 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। 30 के 30 दोस्तों 2023 की बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो मैं बिना किसी देर के आज की क्लास को शुरू करता हूं। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, राज्य के किस शहर में गंगा मंदिर स्थित है? राज्य के किस शहर में आपके गंगा मंदिर स्थित है? जल्दी से आंसर बताइए। तो पहले प्रश्न का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या फिर भरतपुर। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए ताकि अगले प्रश्न की ओर बढ़ सके। तो देखिए दोस्तों, राज्य के किस शहर में आपके गंगा मंदिर स्थित है? बात करो इसके राइट आंसर की तो भरतपुर दोस्तों आपके गंगा मंदिर यहां पर स्थित है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां पर है? तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां पर है आपको बताना है। कुचामन, खड़नाल, ब्यावर या फिर किशनगढ़। देखिए एक प्रश्न का मैं एनालिसिस करते जाऊंगा जिससे कि उसके आसपास जितने भी प्रश्न बनते हैं आपके सॉल्व हो जाए। वैसे तो 30 प्रश्न है लेकिन 50 से ज्यादा प्रश्न आज की वीडियो में आपके सॉल्व होने वाले हैं। तो इस प्रश्न का आंसर बताएं दोस्तों, तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहां पर है? तो देखिए दोस्तों, तेजाजी का जो मुख्य तीर्थ स्थल है वो खड़नाल के अंदर है। अगर आपसे पूछा जाए खड़नाल कहां पर है तो नागौर के अंदर आपके स्थित है। और दोस्तों खड़नाल ही आपके, अगर आपसे पूछा जाए तेजाजी का जन्म स्थल कौन सा है तो दोस्तों खड़नाल नागौर ही उनका जन्म स्थल है। और यहीं पर तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल है जहां पर तेजाजी का मेला भी लगता है। ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों एक और स्थान है जहां पर तेजाजी का मेला लगता है, वो भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, जिसका नाम है परबतसर। और ये भी दोस्तों आपके नागौर के अंदर ही स्थित है। इसे भी आपको याद रखना है, ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और दोस्तों कुछ और स्थान तेजाजी से रिलेटेड है, जैसे सुरसुरा। ठीक है ना, सुरसुरा धाम अजमेर, ये भी तेजाजी से रिलेटेड है जहां पर तेजाजी का मेला लगता है। और इसके अलावा दोस्तों सेंदरिया, ठीक है ना, सेंदरिया गांव, ये भी तेजाजी से रिलेटेड है। तो ये सभी आपको याद होने चाहिए। वैसे इस प्रश्न का आंसर आपका खड़नाल नागौर होगा। इसके अलावा दोस्तों नागौर के अंदर आपको याद रखना है सबसे ज्यादा पशु मेले आयोजित होते हैं राजस्थान के अंदर। तो ये भी आपको याद रखना है, प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों, आवरी माता का मंदिर कहां पर स्थित है? देखिए दोस्तों, राजस्थान के प्रत्येक टॉपिक से, इतिहास के जितने भी टॉपिक है, कला संस्कृति और भूगोल के जितने भी टॉपिक्स है, उनसे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं वो आज की वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो आवरी माता का मंदिर कहां स्थित है? उदयपुर के अंदर, कोटा के अंदर, निकुंभ के अंदर या फिर जोधपुर के अंदर। तो देखिए दोस्तों चित्तौड़गढ़ की एक जगह है, ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ की एक जगह है निकुंभ। निकुंभ के अंदर दोस्तों आपके आवरी माता का मंदिर स्थित है। और इसे दोस्तों असावरा माता का मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है ना, असावरा माता का मंदिर भी कहा जाता है। तो निकुंभ चित्तौड़ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों, पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक कौन था? बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न। पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक कौन था? लकुलिश, बासव, कौशिक या फिर वसुबंधु। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? जल्दी से बताइए। पाशुपत संप्रदाय का जो संस्थापक है वो कौन था दोस्तों आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। तो बात करूं दोस्तों जल्दी से राइट आंसर की तो लकुलिश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहां पर स्थित है? प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहां पर स्थित है? नवा टापरा गांव, देसूरी गांव, भूमगढ़ गांव या फिर चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। देखिए यहां पर आपको जिला नहीं पूछा गया है, यहां पर आपको गांव पूछा गया है। कभी कभार जिला भी पूछ लेते हैं तो वो भी आपको बताने वाला हूं। तो प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहां पर स्थित है? आंसर की मैं बात करूं, देखिए नवा टापरा गांव, ठीक है ना, नवा टापरा गांव में आपके दोस्तों बेणेश्वर धाम स्थित है। अगर पूछा जाए कहां पर यह स्थित है तो दोस्तों डूंगरपुर के अंदर स्थित है। ठीक है ना, डूंगरपुर के अंदर यह स्थित है। और सोम, माही, जाकम जो नदियों के संगम पर दोस्तों ये गांव स्थित है, नवा टापरा गांव। और यहीं पर दोस्तों आपके बेणेश्वर धाम स्थित है। तो पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों आभूषणों से रिलेटेड, रामनवमी आभूषण कहां पर पहना जाता है? रामनवमी आभूषण कहां पर पहना जाता है? कान में, कमर में, गला में या फिर सिर पर। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बताइए। रामनवमी आभूषण कहां पर पहना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। और काफी सारे अभ्यर्थी आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, गले का यह आभूषण कहलाता है रामनवमी आभूषण। गले के कुछ और आभूषण जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जैसे मादली आभूषण हो गया,
इसके अलावा दोस्तों आपका बजंती आभूषण हो गया, कंठी आभूषण हो गया, इसके अलावा दोस्तों चंद्रहार आपका आभूषण जो गले में पहना जाता है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट आभूषण है चंपाकली, वो भी आपके गले में पहना जाता है। इसके अलावा दोस्तों तिमणी आभूषण आप भी आपके जो है गले के अंदर पहना जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट आभूषण जो कि गले के जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है मैंने आपको बता दिए। रामनवमी आभूषण बिल्कुल दोस्तों आपके गले के अंदर पहना जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए जल्दी से। तो किस दुर्ग का प्रवेश द्वार आपके नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? ठीक है ना, कौन से दुर्ग का प्रवेश द्वार आपके नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? सिवाना किला, रणथंभौर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला और बाला किला। तो जल्दी से इसका आंसर बताए दोस्तों क्या हो जाएगा? जल्दी से राइट आंसर बताए दोस्तों क्या हो जाएगा? कौन से दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो बात करूं इसके राइट आंसर की, बिल्कुल दोस्तों रणथंभौर का किला। रणथंभौर का किला जिसका निर्माण आपके रणथंभन देव ने करवाया था। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, काफी सारे अभ्यर्थियों ने आंसर दिया और यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न, इसलिए आज की क्लास में शामिल किया है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों वराह नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? वराह नगरी के नाम से किसे जाना जाता है आपसे पूछा गया है। बांसवाड़ा को, बूंदी को, बाड़मेर को या फिर बारा को। तो आंसर बताइए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? तो जल्दी से राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? तो काफी सारे अभ्यर्थी आंसर दे रहे हैं और बात करूं राइट आंसर की, वराह नगरी है दोस्तों, 12 जिले को आपके कहा जाता है। चौथा ऑप्शन जिस किसी ने सही किया उन सभी का करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना, क्योंकि बीएसटीसी 2023 की डेली आपकी क्लासेज लगने वाली हैं जब भी इसका शेड्यूल जारी होगा। और बीएसटीसी 2023 की बिल्कुल फ्री में आपको इस चैनल पर तैयारी करवाई जाएगी। तो पन्ना मीना की बावड़ी कहां स्थित है? पन्ना मीना की बावड़ी कहां स्थित है? आमेर, बस्ता, खेतड़ी या फिर सादड़ी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बताइए, पन्ना मीना की बावड़ी कहां पर स्थित है? देखिए बीएसटीसी 2023 का शेड्यूल जब भी जारी होगा उस दिन से आपकी डेली क्लासेस चैनल पर लगने वाली है। तो जितने भी छात्र छात्राएं 2023 की बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं और अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना अभी से। पन्ना मीना की बावड़ी की मैं बात करूं, बिल्कुल आमेर के अंदर ही स्थित है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, कमल से भरे सरोवर किस शैली की विषय वस्तु है? कमल से भरे सरोवर कौन सी शैली की विषय वस्तु है? बीकानेर शैली, कोटा शैली, किशनगढ़ शैली या फिर जयपुर शैली। तो आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा? कमल से भरे सरोवर किस शैली की विषय वस्तु है? तो देखिए दोस्तों बात करूं राइट आंसर की, तो किशनगढ़ शैली, ठीक है ना, किशनगढ़ शैली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और प्रश्न पूछा जाता है किशनगढ़ शैली से, बनी ठनी चित्र, ठीक है ना, बनी ठनी जो चित्र है जिस पर डाक टिकट भी जारी हुआ था, तो कौन सी शैली से संबंधित है? तो ये भी दोस्तों आपकी किशनगढ़ शैली से संबंधित है। एक और दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है, सर्वाधिक पशु पक्षियों वाला जो चित्र शैली है, सर्वाधिक पशु पक्षियों वाली चित्र शैली, वो हो जाएगी दोस्तों आपकी बूंदी शैली। ये प्रश्न भी एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है, तो चित्र शैलियों से ये काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर कमल से भरे सरोवर फिलहाल किशनगढ़ शैली हो जाएगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों, टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया? टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया? 1948 में, 1950 में, 1949 में या फिर 1956 में। तो आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा? टोडगढ़ को राजस्थान के अंदर कब सम्मिलित किया गया, आपको यही बताना है। तो आप सभी को आंसर देना, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। फिलहाल इसके बात करें दोस्तों, टोडगढ़, देखिए राजस्थान का जो एकीकरण समाप्त हुआ था 1 नवंबर 1956 को, उसी समय दोस्तों आपका टोडगढ़ राजस्थान में सम्मिलित हुआ था। तो 1 नवंबर 1956 डेट अगर पूछे तो राइट हो जाएगा। फिलहाल 1956 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान राज्य प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहां पर स्थित है? राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहां पर स्थित है? जयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर, बीकानेर के अंदर या फिर उदयपुर के अंदर। तो आंसर बताइए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा राइट आंसर? जल्दी से बताइए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न होने वाला है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, देखिए करेक्ट आंसर की मैं बात करूं, जयपुर के अंदर ये स्थित है, ठीक है ना, जयपुर के अंदर स्थित है। अगर आपसे पूछे राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां पर स्थित है, एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है, तो ये आपके बीकानेर के अंदर होगा। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान साहित्य अकादमी जो कि साहित्य क्षेत्र से रिलेटेड है, तो वो कहां पर स्थित है, तो वो आपके उदयपुर के अंदर स्थित है। फिलहाल दोस्तों राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान आपके जयपुर के अंदर हो जाएगी। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों देखिए, 1938 ईस्वी में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? ठीक है ना, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? गोपीलाल यादव, युगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर आदित्यानंद या फिर किशनलाल जोशी। देखिए बहुत बड़ी चीज इस वीडियो में, इस क्लास में आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना, बीएसटीसी से रिलेटेड। 1938 ईस्वी में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? बीएसटीसी से रिलेटेड जो सबसे बड़ी बात है, देखिए दोस्तों काफी सारे अभ्यर्थियों ने पूछा है कि 2023 में बीएसटीसी होगी या नहीं। तो बिल्कुल दोस्तों 2023 में आपकी बीएसटीसी होने वाली है, ठीक है ना। काफी सारे अभ्यर्थी चिंतित है कि 2023 में बीएसटीसी नहीं होगी, लेकिन ऐसी नहीं है दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। बीएसटीसी तो हर साल होती रहेगी, 2023 में भी आपको देखने को मिलेगी, तो आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों
ये चारों आपके भरतपुर प्रजामंडल से रिलेटेड ही है, ठीक है ना। ये चारों आपके गोपीलाल यादव, युगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर आदित्येंद्र और किशनलाल जोशी, चारों आपके जो है भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना से ही रिलेटेड है। लेकिन जो पूछा जाता है भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की, तो किशनलाल जोशी का आपको नाम लेना है, ठीक है ना। किशनलाल जोशी की अगुवाई में जो है इसका जो है स्थापना हुई थी 1938 में। तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। वैसे ये चारों आपके भरतपुर प्रजामंडल से ही रिलेटेड है। अगला प्रश्न देखिए जल्दी से। अगला दोस्तों, कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। रामचंद, जयदयाल, मेहराब खान, तीसरा ऑप्शन है हीरालाल और हीराचंद और चौथा ऑप्शन है रावत जोध सिंह। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। कोटा के अंदर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था, आपको बताना है। तो जल्दी से आंसर की मैं बात करूं दोस्तों, जयदयाल और मेहराब खान, जिसे 1857 के विद्रोह का कोटा के अंदर जो नेतृत्व करता माना जाता है, तो यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला दोस्तों, दुधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। दुधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। विजय सिंह पथिक ने, वैद्य मग्गाराम ने, नैनूराम शर्मा ने या प्रताप सिंह ने। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, विजय सिंह पथिक आपको मालूम है बिजोलिया किसान आंदोलन से ये रिलेटेड है, ठीक है ना। इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व भी संभाला था। और नैनूराम शर्मा की मैं बात करूं, बूंदी किसान आंदोलन से यह संबंधित है। फिलहाल दुधवा किसान आंदोलन, दुधवा खारा किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो दोस्तों वैद्य मग्गाराम ने किया था। बीकानेर रियासत से आंदोलन संबंधित है, यह भी आपको याद रखना। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, मुगल सम्राट जहांगीर ने दल थंबन की उपाधि किसे प्रदान की थी। गज सिंह को, सूर सिंह को, मलिक अंबर को या फिर मनोहर दास को। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर। मुगल सम्राट जहांगीर जो कि अकबर के पुत्र थे, उन्होंने जो है दल थंबर की उपाधि किसे प्रदान की। तो जल्दी से आंसर की मैं बात करूं, बिल्कुल दोस्तों गज सिंह इसका करेक्ट आंसर होगा। ज्यादा कुछ बताने की इसमें बात नहीं है। जल्दी से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला दोस्तों, मुगलों से संधि करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक था। राणा कर्ण सिंह, महाराणा जगत सिंह, महाराणा अमर सिंह प्रथम या फिर राणा राज सिंह। तो आंसर इसका बताए दोस्तों क्या हो जाएगा। और क्लास के एंड में आपको बताना दोस्तों 30 प्रश्न आज की क्लास में होने वाले हैं 30 में से, ठीक है ना। 30 में से कितने आपके करेक्ट होते हैं कमेंट बॉक्स में क्लास के एंड में जरूर बताएगा। तो मुगलों से संधि करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक कौन था, आपको बताना है। देखिए, अगर आपको राजपूत का, ठीक है ना, कछवा वंश का या राजपूतों का पहला शासक पूछे मुगलों से संधि करने वाला, तो वो हो जाएगा दोस्तों बारमल, ठीक है ना, वो हो जाएगा बारमल। और अगर आपसे मेवाड़ का प्रथम शासक पूछे जिन्होंने मुगलों से संधि की थी, तो वो हो जाएगा दोस्तों महाराणा अमर सिंह प्रथम। महाराणा अमर सिंह प्रथम की मैं बात करूं दोस्तों, महाराणा प्रताप के ये पुत्र थे, ठीक है ना, महाराणा प्रताप के ये पुत्र थे। और 1613 ईस्वी में दोस्तों अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन जो संधि हुई थी मेवाड़ और मुगलों की 1615 ईस्वी में हुई थी और खुर्रम से इन्होंने संधि की थी, ठीक ना, खुर्रम से इन्होंने संधि की थी। तो संधि में कुछ शर्तें भी शामिल हुई थी, जिसमें दोस्तों महाराणा अमर सिंह प्रथम ने अपने पुत्र कर्ण सिंह को मुगलों की जो है दरबार में भेजा था, ठीक है ना। महाराणा कर्ण सिंह को या राणा कर्ण सिंह को, जो कि महाराणा अमर सिंह प्रथम के पुत्र थे, जो ज्येष्ठ पुत्र थे, उन्होंने आपके जो है मुगलों के दरबार में भेजा था। तो फिलहाल इसका जो आंसर रहेगा मुगलों से संधि करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक, तो वो थे दोस्तों महाराणा अमर सिंह प्रथम। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य में सर्वप्रथम पशुपालन के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए। बागोर से, बालाथल से, रेड से या फिर सोनारी से। तो आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए, पशुपालन के प्रमाण सर्वप्रथम किस स्थान से प्राप्त हुए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा बागोर। बागोर की मैं बात करूं भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। बालाथल दोस्तों कहां पर स्थित है, ये प्रश्न पूछा जाता है, उदयपुर के अंदर ये स्थित है। रेड के मैं बात करूं दोस्तों टोंक के अंदर स्थित है, टोंक के अंदर आपके रेड सभ्यता स्थित है। सोनारी की मैं बात करूं झुंझुनू के अंदर आपके सोनारी सभ्यता स्थित है। फिलहाल पशुपालन के प्रमाण सबसे पहले जिस स्थान से प्राप्त हुए वो बागोर भीलवाड़ा है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो क्लास कैसी लग रही है दोस्तों कमेंट में जरूर बताएगा। और उम्मीद करता हूं सभी प्रश्न आपने किए ही होंगे और सभी का आंसर आपको कमेंट में जो आपने दिए होंगे। तो अगला है दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम का प्रचुर भंडार मिला है। कोटा, बांसवाड़ा, अजमेर या फिर बाड़मेर। देखिए एक एक प्रश्न बीएसटीसी 2023 के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए क्लास को बिना रुके एंड तक वॉच करना और एंड में आपको बताना है यहाँ से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। तो कौन से जिले में पेट्रोलियम का प्रचुर भंडार मिला है। और देखिए दोस्तों, ऐसी क्लासेस आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए। बीएसटीसी 2023 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहां पर आप फ्री में उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो बात करूं इसके राइट आंसर की, बिल्कुल दोस्तों बाड़मेर से आपके पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं। तो चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला दोस्तों, पलाना जिस खनन के लिए जाना जाता है वो कौन सा है। पलाना कौन से खनिज के लिए खनन के लिए जाना जाता है, कोयला, सोना, चांदी या फिर तांबा। तो आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। पलाना किस खनन के लिए जाना जाता है। देखिए राइट आंसर की मैं बात करूं कोयला, और कोयला में भी दोस्तों लिग्नाइट किस्म का जो कोयला है वो पलाना के अंदर मिलता है। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान ऊन मिल कहां पर स्थापित की गई है। चूरू के अंदर, बाड़मेर के अंदर, बीकानेर के अंदर या फिर जोधपुर के अंदर। तो जल्दी से आंसर बताइए।
जल्दी से आंसर बताए दोस्तों, क्या हो जाएगा? राजस्थान ऊन मिल कहां पर स्थापित की गई? तो ज्यादा कुछ बताने की बात नहीं है, बिल्कुल बीकानेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों, तोरावटी की पहाड़ियां किस क्षेत्र में विस्तृत है? तोरावटी की पहाड़ियां किस क्षेत्र में विस्तृत है? शेखावटी, मध्य अरावली, बूंदी की पहाड़ियां या फिर अलवर की पहाड़ियां? जल्दी से आंसर बताए दोस्तों, जल्दी से आंसर बताए दोस्तों। शेखावटी, मध्य अरावली, बूंदी की पहाड़ियां या फिर अलवर की पहाड़ियां? आंसर बताइए। तो तोरावटी की जो पहाड़ियां, बिल्कुल दोस्तों ट से ट आप याद रख सकते हैं, शेखावटी की पहाड़ियां हैं। और दोस्तों शेखावटी के अंदर एक नदी बहती है, कांतली नदी। भूगोल के अंदर आपने नदियों के अंदर ये पढ़ा होगा, कांतली नदी जो है शेखावटी क्षेत्र में बहती है। सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और इसका जो बहाव क्षेत्र है दोस्तों, इसका जो बहाव क्षेत्र है वो तोरावटी के नाम से जाना जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए, तोरावटी की जो पहाड़ियां हैं शेखावटी के अंदर स्थित है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों, गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार का नाम कौन सा है? गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य जो पठार स्थित है उसका नाम क्या है? भोराट का पठार, लसाड़िया का पठार, मेवाड़ का पठार या फिर ऊपरमाल का पठार? तो आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा? गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य। तो देखिए दोस्तों, गोगुंदा जो स्थित है उदयपुर के अंदर स्थित है, और कुंभलगढ़ जो है आपके दोस्तों राजसमंद के अंदर स्थित है। और इनके मध्य जो पठार स्थित है वो हो जाएगा दोस्तों आपके भोराट का पठार। और एक और प्रश्न पूछा जाता है, लसाड़िया का पठार उदयपुर के अंदर स्थित है, याद कर लीजिए, ठीक है ना। और ऊपरमाल के बारे में भी पूछा जाता है, बिजोलिया से बेंस रोडगढ़ का तक का जो पठार है उसे दोस्तों ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य जो पठार है उसे भोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों, तालाबशाही झील कहां पर स्थित है? तालाबशाही झील कहां स्थित है? जयपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर, धौलपुर के अंदर या फिर भरतपुर के अंदर? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बताइए। देखिए, आपके जिलों की नगरी जो कहा जाता है उदयपुर को कहा जाता है। सर्वाधिक जिले जो है उदयपुर के अंदर स्थित है और इसे ही आपके उदयपुर को जिलों की नगरी कहा जाता है। तो यहां पर तालाबशाही झील के बारे में पूछा गया है, कहां पर स्थित है? तो बिल्कुल दोस्तों धौलपुर के अंदर ही आपके तालाबशाही झील स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला दोस्तों, कड़ाना बांध किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है? कड़ाना बांध किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है? गुजरात में माही नदी पर, मध्य प्रदेश में माही नदी पर, गुजरात में माही नदी पर या फिर गुजरात में साबरमती नदी पर? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? कड़ाना बांध जो है कौन सी नदी पर, यह भी पूछ सकते हैं सिंपल, कड़ाना बांध कौन सी नदी पर बनाई हुई है, और राज्य के संदर्भ में पूछे तो उसका आंसर भी बताने वाला। तो देखिए दोस्तों, कड़ाना जो बांध है गुजरात में बना हुआ है, गुजरात में भी आपके माही नदी पर बना हुआ है। वैसे ये प्रश्न दोस्तों गुजरात के संदर्भ में है, लेकिन दोस्तों माही नदी जो है राजस्थान के अंदर भी बहती है, तो ये प्रश्न राजस्थान की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो कड़ाना जो बांध है दोस्तों माही नदी पर गुजरात के अंदर बना हुआ है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों, राज्य में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? राज्य में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर या फिर जालोर? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बताइए। देखिए, बाजरा को दोस्तों आपके राजस्थान का गौरव कहा जाता है, ठीक है ना। बाजरा को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। और अगर आपसे पूछे बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो बाड़मेर के अंदर होगा, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाए। और ब से ब आप याद रख सकते हैं, ऐसे ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य में लक्ष्मण जी का एकमात्र मंदिर कहां पर स्थित है? राज्य में लक्ष्मण जी का एकमात्र मंदिर कहां स्थित है? अलवर के अंदर, धौलपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर या फिर भरतपुर के अंदर? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बताइए। देखिए, एक प्रश्न पूछा जाता है, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि विभीषण मंदिर, राजस्थान में विभीषण मंदिर, एकमात्र विभीषण मंदिर कहां पर स्थित है? तो वो आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैथून कोटा के अंदर, कैथून कोटा के अंदर आपके एकमात्र विभीषण मंदिर स्थित है। यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। एक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, अंजनी माता का हनुमान जी को स्तनपान कराते हुए जो मूर्ति मिली है या जो मंदिर है वो कहां पर है? तो करौली के अंदर स्थित है। यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। तो जो एकमात्र जो आते हैं प्रश्न, एकमात्र मंदिर वो इंपॉर्टेंट ही होते हैं। और एकमात्र जो लक्ष्मण जी का मंदिर है वो दोस्तों आपके भरतपुर के अंदर है। भरतपुर से रिलेटेड एक प्रश्न मैंने पहले दिया था, गंगा मंदिर कहां पर स्थित है? भरतपुर के अंदर स्थित है। गंगा मंदिर कहां पर स्थित है? भरतपुर के अंदर स्थित है। और लक्ष्मण जी का एकमात्र जो मंदिर है दोस्तों भरतपुर के अंदर ही स्थित है। तो चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, दादू दयाल के उपदेशों की स्थानीय भाषा कौन सी थी? दादू दयाल के उपदेशों की स्थानीय भाषा मेवाती, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी या फिर लोहड़ी? तो आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लेना, ठीक है ना। दादू दयाल के उपदेशों की स्थानीय भाषा कौन सी थी? देखिए, दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? दादू दयाल को कहा जाता है। और दादू दयाल के उपदेशों की जो स्थानीय भाषा है, स्थानीय भाषा की बात करो ढूंढाड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों, महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर स्थित है? महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर स्थित है? बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न। इस प्रश्न के आसपास काफी सारे प्रश्न बनते हैं, वो भी आपको बताने वाला हूं। बूंदी, गेटोर, मांडलगढ़ या फिर बांडोली? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखिए, महाराणा प्रताप की छतरी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, 1597 के अंदर महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए 1597 के अंदर चावंड के अंदर,
52 के अंदर प्रश्न आता है दोस्तों, महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनकी जो छतरी है दोस्तों बारडोली के अंदर बनी हुई है। बारडोली के अंदर बनी हुई, बारडोली आपके उदयपुर के अंदर स्थित है। बारडोली आपके उदयपुर के अंदर स्थित है। पूछा जाता है महाराणा प्रताप की छतरी जो है कितने खंभों की है। ये एक मैंने पोलिंग में भी डाला था अपने चैनल पर कि महाराणा प्रताप की जो छतरी है कितने खंभों की है, तो 8 खंभों की ये छतरी कहलाती है। 8 खंभों की ये छतरी कहलाती है। मांडलगढ़ में जो छतरी है दोस्तों 32 खंभों की छतरी कहलाती है, ठीक ना। मांडलगढ़ की जो छतरी है 32 खंभों की छतरी कहलाती है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, महाराणा प्रताप की जो छतरी है बारडोली उदयपुर के अंदर बनी हुई है और 8 खंभों की ये छतरी कहलाती है। 8 खंभों की ये छतरी कहलाती है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया। और आज की क्लास का दोस्तों बीएसटीसी 2023 के इंपॉर्टेंट प्रश्नों का ये होने वाला अंतिम प्रश्न है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, 30 में से आपके कितने होते हैं करेक्ट, कमेंट में जरूर बताएगा। ईमानदारी से आपको बताना है 30 में से आपके कितने सही गए थे, तो जल्दी से कमेंट कीजिए। अलारकिन का दरवाजा किस जिले के अंदर स्थित है? अजमेर, जालौर, नागौर या फिर चित्तौड़गढ़? अलारकिन दोस्तों अतारकिन का दरवाजा कहलाता है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है तो आप लोगों को ध्यान रखना है। अतारकिन का यह दरवाजा कहलाता है। तो कौन से जिले के अंदर स्थित है? कौन से जिले के अंदर स्थित है आपको बताना है। तो काफी सारे अभ्यर्थी लगातार आंसर दे रहे हैं। तो नागौर के अंदर दोस्तों आपके अतारकिन का दरवाजा स्थित है। अतारकिन का, ठीक है ना, अतार कर लेना आप, अतारकिन का दरवाजा स्थित है। और बात करो दोस्तों इसके निर्माणकर्ता की, इल्तुतमिश ने, ठीक है ना, इल्तुतमिश ने जो है इसका निर्माण करवाया था। तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर दोस्तों कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट राजस्थान जीके के प्रश्न जो कि बीएसटीसी 2023 के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपने क्लास को शुरू से नहीं देखा तो फिर से रिपीट करके शुरू से देख सकते हैं, क्योंकि एक एक प्रश्न दोस्तों परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और बीएसटीसी 2023 की फ्री में तैयारी करने के लिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि डेली आपकी क्लासेज बीएसटीसी 2023 की जब भी शेड्यूल जारी होगा तो लगने वाली है इसी चैनल के माध्यम से। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आएगी। ऐसी क्लासेस चैनल पर आगे भी पाने के लिए सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।